बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ गोला कबाब मसाला ग्रेवी या गोला कबाब का सालन भी इसे कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया, उसके अंदर 150 ग्राम मैंने कीमा शामिल कर दिया बीफ का, और साथ ही मैंने इसके अंदर एक प्याज थी छोटी सी, उसको मैंने पहले कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद उसको मैंने इसका पानी निकाल कर उसके अंदर शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून या देगी लाल मिर्च, और ये है जायफल का पाउडर हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं। सौंफ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ जीरा का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हस्बे जायका नमक, और हरा धनिया डालकर हम इसको अच्छी तरह पीस लेंगे ताकि कीमा जो है बिल्कुल बारीक हो जाए। मैंने इसको अच्छी तरह बारीक पीस लिया, ये देखें इसकी शक्ल। बस इसको अच्छी तरह हम दोबारा मिक्स करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे और उसके हम किसी सीख की मदद से या फिर हम इसको स्ट्रॉ जो है आपके घर में है अगर है तो उसकी मदद से, या चम्मच की जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी मदद से हम इसके सुराख कर लेंगे। उसके हम प्यारे प्यारे से गोला कबाब बना लेंगे। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सारे बना लूँगी, और ये माशाल्लाह कितने सारे बन चुके हैं 1.5 पाव से। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया, 3 से 4 टेबलस्पून। हम सारे गोला कबाब इसके अंदर शामिल करके इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हमने पका लेना दोनों तरफ से, ताकि इसका कलर आ जाए। बस चूल्हा बंद कर देंगे, उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई ले ली, उसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने घी शामिल किया, और जो ये जिसके अंदर मैंने ये गोला कबाब फ्राई किए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे फ्लेवर आ चुके हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह। इसका कलर जैसे ही आया तो इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। उसको भी हमने 1 मिनट के लिए भून लेना ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद भी मेरे पास 2 टमाटर थे, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया बगैर पानी डाले, और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अगर टमाटो प्यूरी है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हस्बे जायका नमक, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी हल्दी डालकर हम इसका अच्छी तरह मसाला भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसका मसाला भून लिया था, ऑयल भी लहदा होना शुरू हो गया। बस हमने इसके अंदर सारे गोला कबाब शामिल कर देने हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप का पानी का शामिल कर दूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी की मिकदार इसके अंदर डाल सकते हैं। बस अब इसको हमने ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पका लेना है। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए पकाया था। बस इसका अब हम चूल्हा बंद करके उसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये गोला कबाब मसाला ग्रेवी तैयार हुई थी। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इसको आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, सबके साथ इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।